बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया है। एनडीए सरकार में शामिल वीआईपी के तीनों विधायक राजू सिंह, सवर्णा सिंह और मिश्री लाल यादव ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने बुधवार शाम विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को बीजेपी के पक्ष में अपना समर्थन पत्र सौंप दिया। इसके साथ ही अब बिहार विधानसभा में वीआईपी का बीजेपी में विलय हो गया है। अब तक मुकेश सहनी अपने दल के विधायकों के समर्थन को लेकर एनडीए की सरकार को धमकी देते थे कि अगर समर्थन वापस ले लेंगे तो सरकार गिर जाएगी, लेकिन बीजेपी के इस पासे से वो भौचक्का रह गए हैं। इसके बाद अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। अब एनडीए के पास 127 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा अगर जीतन राम मांझी की पार्टी हम और एक निर्दलीय विधायक भी समर्थन वापस ले लेता है तो एनडीए की सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। वीआईपी में टूट के बाद बिहार विधानसभा में दलों का गणित बदल गया है। अब बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई है। इससे पहले बीजेपी के पास 74 विधायक थे। अब वीआईपी के तीनों विधायकों के विलय के बाद उसके 77 विधायक हो गए हैं। वहीं आरजेडी अब राज्य में दूसरे स्थान पर आ गई है। उसके पास फिलहाल विधायकों की संख्या 75 है। अब सवाल ये उठता है कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी क्या करेंगे। राजनीतिक कार्यकर्ता बिहार की राजनीति में उपजे इस सवाल पर सबसे अधिक चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुकेश सहनी का एमएलसी कार्यकाल 21 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है। विनोद नारायण झा बेनीपट्टी से विधानसभा चुनाव जीते थे और उसके बाद उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता छोड़ दी थी। इसी सीट पर सहनी को बीजेपी ने एमएलसी बनाया था, जबकि वो 6 साल यानी पूरे टर्म वाली सीट चाहते थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें छोटा कूपन वाली सीट देना मुनासिब समझा। अब बदलती राजनीति में 21 जुलाई के बाद सहनी का मंत्री बने रहना भी मुश्किल हो सकता है। भाजपा उन्हें हटाकर अति पिछड़ा वोट बैंक को आहत नहीं करना चाहती। मुकेश सहनी इससे पहले क्या कदम उठाते हैं ये उनके राजनीतिक विवेक पर निर्भर करेगा। वो 21 जुलाई से पहले मंत्री पद छोड़ देंगे या फिर टर्म खत्म होने का इंतजार कर सकते हैं। दोनों का अलग अलग मैसेज जाएगा। है आप सबके सामने है, उसमें हम लोगों ने इन लोगों ने निर्णय लिया कि भाई हम तो आपके शुरू से हिस्सा रहे हैं और ये अब एनडीए के अलग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसलिए आपको हम लोगों को वापस कर अपने घर पे बुला लेना चाहिए। हम सबों ने यह निर्णय किया कि चूँकि शुरू से ही यह भाजपा के ही प्रत्याशी थे और एक नीति के तहत गए थे और इसलिए यह सिंपल सा घर वापसी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर उनको किसी ने पीठ में छुरा नहीं घोंपा होता तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पे ही चुनाव लड़ रहे थे और यह हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ने पास कर दिया था। मैं खुद उसका सदस्य हूँ। तीनों का पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, ये खुद उस समय बहुत चक्का थे कि हमें आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, कि हमें वीआईपी के से टिकट पर क्यों चुनाव लड़ा रहे हैं। लेकिन परिस्थितियाँ थी और हम चूँकि ये तीनों पार्टी के कार्यकर्ता थे और भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व का आदेश होता है उसका पूर्णतः पालन करता है, उसमें कोई विवाद नहीं है। हमारा चूँकि यह समझौता हो गया कि ये लोग लड़ेंगे तो इसलिए वो चले गए। और आज जब उन्होंने अपने आखिरी कील ठोकी, वो खुद गए और अपना वीआईपी के प्रत्याशी का नामांकन जब उन्होंने करवाया तब यह बात समाप्त हो गई। और जो इन्होंने कहा कि अब हमें क्या करना है, हम उनके लिए तो जीवन में न कभी थे न जाएंगे और इसलिए तीनों हमारे दल में शामिल हुए। मैं तीनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।